बढ़ते हैं खबरों में आगे। मोकामा में देखिए 16 सितंबर को एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन है जिसमें केंद्रीय मंत्री ललन सिंह शामिल होंगे और इस कार्यक्रम को लेकर पोस्टर जारी किया गया है जिसमें मोकामा के पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह और सांसद ललन सिंह के साथ नजर आ रहे हैं। पोस्टर में लिखा गया है कि जनता मालिक है, सादर आमंत्रित। इस पोस्टर के सामने आने के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जेडीयू छोटे सरकार के नाम से प्रसिद्ध बाहुबली अनंत सिंह को अपना उम्मीदवार बना सकती है। तो अनंत सिंह देखिए काफी ज्यादा इन दिनों चर्चा में हैं और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि वो चुनाव इस बार का लड़ सकते हैं और खुद से भी उन्होंने कहा कि इस बार उनकी पत्नी चुनाव नहीं लड़ेंगी। अब देखना ये होगा कि क्या पार्टी उनको टिकट देती है या नहीं। हालांकि इस बीच जेडीयू के कई मंत्रियों से उनकी मुलाकात होती रही है, तस्वीरें हमने भी देखा है और हमेशा मीडिया में चर्चा में भी बने हुए हैं। तो ये सब इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे अनंत सिंह। सम्मेलन से पहले पोस्टर ने अब हलचल बढ़ा दी है। जेडीयू उम्मीदवार बन सकते हैं अनंत सिंह, ये हालांकि अभी भी सवाल है। इसकी तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से गतिविधियां चल रही हैं, एक्टिविटीज देखे जा रहे हैं अनंत सिंह के, उसके हिसाब से ऐसा यही लग रहा है कि चुनाव इस बार का 2025 विधानसभा चुनाव अनंत सिंह लड़ सकते हैं। तो 16 सितंबर को देखिए एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन होने वाला है जिसको लेकर इसमें केंद्रीय मंत्री ललन सिंह शामिल होंगे और अनंत सिंह भी इसमें शामिल होंगे और इसी कार्यक्रम को लेकर दरअसल एक पोस्टर जारी किया गया है। पोस्टर जारी होने के बाद से हलचल बढ़ गई है। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह और सांसद ललन सिंह इस पोस्टर में नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिरुद्ध, एक पोस्टर जारी हुआ है केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का और अनंत सिंह का, इसके बाद अब सियासी हलचल बढ़ चुकी है। ये पोस्टर किस ओर इशारा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि एनडीए कार्यकर्ता का बैठक होने वाला है मोकामा में और ये मोर से लेकर मोकामा तक जो ललन सिंह, सांसद ललन सिंह और अनंत सिंह जो पोस्टर लगाए गए हैं और उनके समर्थक जो है वो सोशल मीडिया पे खूब प्रचारित कर रहे हैं कि एक साथ आए हुए हैं। कुछ दिन पहले ही रोड शो बाढ़ से लेकर मोकामा तक और ये पूरा संदेश दिया गया कि मोकामा से जो टिकट है वो अनंत सिंह को मिलने वाला है और समर्थकों का जो है वो लगातार मोकामा में दौरा चल रहा है और जनसंपर्क भी शुरू कर दिया गया है। हालांकि अनंत सिंह बाढ़ में अभी नहीं रह रहे हैं, पटना से ही वो सारा कार्य देख रहे हैं, लेकिन ये चर्चा पूरे जोर शोर से है और जगह जगह का पोस्टर लगाया जा रहा है कि बैठक में, एनडीए की बैठक में दोनों एक साथ फिर नजर आएंगे। जी, तो जो 16 सितंबर को कार्यकर्ता सम्मेलन होने वाला है उसमें और कौन कौन लोग शामिल होने वाले हैं अनिरुद्ध? देखिए, पहले ये एनडीए में भाजपा को दिया गया था, ये कार्यकर्ता सम्मेलन का बीड़ा जो है भाजपा उठाने वाला था, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा में जो पिछला चुनाव जो लड़े थे, उपचुनाव, नलिनी रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, वो कहीं ना कहीं पार्टी में रहते हुए विरोधी तेवर दिखा रहे हैं। इससे पूरा कार्यक्रम जो है अब जदयू को शिफ्ट कर दिया गया। अब जदयू जो है पूरा कार्यक्रम कर रहा है और इसमें 3 विंग बना हुआ है, तो 3-4 सांसद और एक मंत्री और सबसे रहेगा ललन सिंह अगर आते हैं तो ये बैठक जो है और काफी चर्चा में रहेगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए अनिरुद्ध। देखिए, बिहार के हजारों शिक्षक अपने घर जाने की बाट जोह रहे हैं। सामान्य ट्रांसफर के साथ म्यूचुअल पोर्टल भी बंद होने से शिक्षक नाराज हैं। दरअसल अब तक 1,30,000 से भी ज्यादा शिक्षकों का ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन अंतर जिला वाले पुरुष, महिला हो या फिर सेम जिला वाले शिक्षक, उनके तबादले के लिए अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है और म्यूचुअल ट्रांसफर के साथ सामान्य ट्रांसफर भी बंद कर दिया गया है, जिससे परेशान शिक्षक सरकार और नए एसीएस से ट्रांसफर प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने की मांग कर रहे हैं। कुल 1,90,000 शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था, जिसमें लगभग 1,30,000 से अधिक का ट्रांसफर हो गया है, लेकिन एसीएस के बदलते ही ट्रांसफर प्रक्रिया शिथिल हो गई है। ऐसे में हजारों अभ्यर्थी लगातार शिक्षा विभाग से गुहार लगा रहे हैं, सचिवालय का चक्कर काट रहे हैं। माजरा ये है कि TRE 3 वालों को 3 जिले का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है और बाकी जो शिक्षक हैं उनके लिए म्यूचुअल का भी ऑप्शन बंद कर दिया गया है। वहीं पटना जिले के लिए ट्रांसफर के लिए अब तक कोई रास्ता नहीं खोला गया है। पटना जिला आने के लिए अब भी शिक्षक लगातार गुहार लगा रहे हैं।
हाथ जोड़कर सभी सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ शिक्षा विभाग के नए एसीएस और शिक्षा मंत्री से गुहार कर रहे हैं। जैसे हमारे साथ म्यूचुअल के लिए 3 शिक्षक हमारे साथ एग्री थे, लेकिन 2 तब तक पोर्टल बंद कर दिया गया। और पोर्टल में पहले बताया गया था विभाग के द्वारा कि 10 शिक्षक को ग्रुप बनाया जाएगा, लेकिन वर्तमान में उसको लागू नहीं किया, एक्सेस नहीं किया गया। हम चाह रहे हैं कि शिक्षा विभाग से अनुरोध कर रहे हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफर पोर्टल को एक बार खोल दिया जाए, क्योंकि हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे HRMS और फर्स्ट पेमेंट का। फर्स्ट पेमेंट होते ही हम लोग आवेदन करते म्यूचुअल के लिए, तब तक अचानक पोर्टल को बंद कर दिया गया, वो भी बिना HRMS ओके हो गया ना? अब HRMS हो गया। तब म्यूचुअल क्यों नहीं खुल रहा? म्यूचुअल हम लोगों के लिए पोर्टल को बंद कर दिया गया है। हम चाहते हैं शिक्षा विभाग से कि म्यूचुअल के पोर्टल को दोबारा खोला जाए, ताकि हम लोग आवेदन पुनः कर सकें। पटना के लिए मिल चुके हैं सर, और HRMS नहीं हुआ था, इस वजह से मुझे सर मेरा म्यूचुअल नहीं होता है। जब तक उनका हो गया तब तक बंद हो गया सर म्यूचुअल। परिवार पटना में है, हाँ, आप सीतामढ़ी में? हम सीतामढ़ी सर, मेरे बच्चे सारे पढ़ते हैं। सभी साथी आपके साथ जो टीचर थे सबका ट्रांसफर हो गया? सभी वहाँ से चले गए सर, हम सिंगल बच्चे हुए हैं अपने स्कूल में। आप रो रही? जी सर, बच्चे पटना में है परिवार? बच्चे पटना में, बच्चे बीमार भी रहे, बच्चे को छोड़ कर आए हैं, हॉस्पिटल में छोड़ कर आए सर। नॉर्मल ट्रांसफर भी नहीं हो रहा? नहीं, नॉर्मल पे तो बोला गया कि वोट पे ही है, मेरा तो वो भी नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, देखिए शिक्षा मंत्री जी अगर ये तस्वीर देख रहे हैं, नए एसीएस साहब वी राजेंद्र जी अगर ये तस्वीर देख रहे हैं, तो अब बहुत ज़्यादा नहीं है, बल्कि अब कहा जाए तो लगभग जो बचे हुए शिक्षक हैं वो इसी उम्मीद में हैं कि इसी महीने आप इन सभी का भी ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि 1,30,000 से अधिक का ट्रांसफ़र हो गया है। लेकिन बाकी लोग भी अपना अपना घर आना चाह रहे हैं। ऐसे में TRA3 वाले जहां 3 जिले का ऑप्शन मांग रहे हैं, म्यूचुअल पोर्टल खोलने की मांग कर रहे हैं, वहीं बचे शिक्षक भी चाहे पटना जिले वाले हों या अंतर जिला वाले बाकी पुरुष या महिला शिक्षिका, वो यही चाह रही हैं कि आप उनके लिए नॉर्मल ट्रांसफ़र के साथ साथ म्यूचुअल का पोर्टल खोल दें। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।